हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल स्टडी फॉर एम्प्लॉयमेंट। तो दोस्तों, होप यू ऑल आर वेल। तो मैं आज बात करने वाली हूँ कि आप में से बहुत सारे जो लोग थे जिन्होंने मुझे कमेंट करके पूछा था और मुझे बार बार ये कमेंट आ रहे हैं कि मैम हमने एनसी वेब का फॉर्म नहीं भरा है, या हमें कैसे भरना था, या क्या प्रोसीजर था इसका। हमने रेगुलर का फॉर्म भरा है तो क्या अब हमारा एडमिशन होगा एनसी वेब में या नहीं होगा। तो ऐसे मेरे को बार बार कमेंट्स आ रहे थे। तो देखिए दोस्तों, मैंने आपको पहले ही बोल दिया था कि जो एनसी वेब है वो दिल्ली यूनिवर्सिटी का ही पार्ट है। आपको रेगुलर या एनसी वेब के दो अलग अलग फॉर्म नहीं भरने थे, आपको एक ही फॉर्म भरना था जो कि दिल्ली यूनिवर्सिटी ने जारी किया था। उसके बेस पे आपका एडमिशन होना था। रेगुलर वाले को भी वही फॉर्म भरना था, प्लस में एनसी वेब वाले को भी वही फॉर्म भरना था। ठीक है, तो आपको कोई भी एक्स्ट्रा फॉर्म नहीं भरना था। अब बात करते हैं दूसरे कमेंट्स की। तो मुझे ये कमेंट्स आ रहे थे कि मैम हम एडमिशन कैसे लेंगे, या हमारे परसेंटेज कम है, क्या हमारा एडमिशन होगा या नहीं होगा, और हमारा जो दिल्ली में एप्लीकेशन फॉर्म है, या हम दिल्ली से ही पढ़े लिखे हैं हमारा, पर हम बाहर रहते हैं, हमारे पास कोई सर्टिफिकेट नहीं है। इन सब के बारे में भी मुझे बहुत सारे कमेंट्स आ रहे थे कि क्या अब हमारा एडमिशन होगा। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं कि जिन लोगों ने भी मुझे ये कमेंट किया था कि क्या हमारा एडमिशन होगा क्योंकि मेरी इतनी परसेंटेज है 58 59। सो देखिए क्या होता है बेसिकली, एनसी वेब जो है और रेगुलर, ये दोनों जो कट ऑफ निकलती हैं ये निकलती है सीबीएसई और दिल्ली यूनिवर्सिटी के बीच में पूरी बातचीत करके। यानी सीबीएसई का क्या रिज़ल्ट रहा है उसके बेस पे ही दिल्ली यूनिवर्सिटी कट ऑफ निकालेगी। अब जैसे कि आप सभी को पता है कि दिल्ली यूनिवर्सिटी में अभी सीबीएसई जो है, इन्होंने 12th के एग्ज़ाम निकाल तो दिए हैं, लेकिन इस साल का जो रिज़ल्ट रहा है वो थोड़ा हम कह सकते हैं कि कम रहा है, क्योंकि बहुत सारे लोगों के पेपर नहीं हुए हैं। तो कुछ लोगों को असाइनमेंट के बेस पे भी नंबर दिए गए हैं, और कुछ लोगों को उनके जो प्रीवियस पेपर हैं, जो पिछले उन्होंने जो भी पेपर दिए हैं उसके बेस पे नंबर दिए गए हैं। तो उस बेस पे हम ये कह सकते हैं कि कॉलेज जो है अपनी कट ऑफ थोड़ी कम निकालेगी। साथ ही बात कर ले अब एनसी वेब की, तो एनसी वेब जो है वो अपनी कट ऑफ निकालती है। देखिए, रेगुलर से तो उसकी काफ़ी कम कट ऑफ होती है वैसे। और नेक्स्ट थिंग कि जो एनसी वेब की कट ऑफ होती है एसटी, एससी और जनरल, ये 3 कैटेगरी में डिवाइडेड होता है। तो अगर आप किसी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, जैसे कि एससी, एसटी या अदर किसी कैटेगरी से, ओबीसी, तो डेफिनेटली अगर आपके 55 56 परसेंटेज आ रही है तो आपका 7th 8th कट ऑफ में नाम आ ही जाएगा। अनदर थिंग बात करते हैं हम कि अगर आप देखिए दिल्ली के, आप एनसी वेब जो है वो सिर्फ दिल्ली के स्टूडेंट को ही प्रीफर करता है। आप अगर दिल्ली के आपके पास रेजिडेंस प्रूफ है तो आप उसमें एडमिशन ले सकते हैं, अदरवाइज आप उसमें एडमिशन नहीं ले सकते। तो ये तो थी जो कमेंट्स में मुझसे पूछे गए कुछ क्वेश्चंस। अब मैं बात कर लेती हूँ कि कट ऑफ कब आने वाली है। तो देखिए, दिल्ली यूनिवर्सिटी में सबसे पहले बात करी जाए, दिल्ली यूनिवर्सिटी ने 2 कैटेगरी में, प्रोफेशनल कोर्स और ये हमारा यूजी पीजी कोर्स जो हैं वो। अब प्रोफेशनल और पीजी कोर्स, इस कोर्स को करने के लिए आप सभी को पता होगा कि हमें एंट्रेंस देना पड़ता है। कुछ लोग कट ऑफ के मेरिट के बेस पे जाते हैं, तो कुछ लोग एंट्रेंस के बेस पे जाते हैं। तो डेफिनेटली आप में से बहुत सारे लोग होंगे जिनके मन में ये सवाल उठ रहा होगा कि अब हमें यार हमारा एंट्रेंस कब होगा, क्योंकि ये सारी चीज़ें जो कोविड-19 अभी चल रहा है उसके बेस पे अभी तक लोगों का एग्ज़ाम नहीं हुआ है, या जो भी है। आप में से बहुत सारे लोगों को नहीं पता होगा कि क्या कॉलेज का अभी क्राइटेरिया है, कब वो कट ऑफ निकालेगी। तो देखिए, एनटीए ने डिसाइड कर लिया है कि वो अपना कट ऑफ कब, वो अपना एग्ज़ाम कब लेगी एंट्रेंस का। ठीक है, एनटीए, यहाँ पर एनटीए की फुल फॉर्म जो है वो है नेशनल टेस्टिंग एजेंसी। एनटीए जो है वो एग्ज़ाम कंडक्ट करवाती है, और अब जो एनटीए ने डिसाइड किया है उसके हिसाब से प्रोफेशनल कोर्स और जो भी आपके पीजी कोर्स होंगे उसमें वो
आपके जो एग्ज़ाम होंगे वो होंगे 6 सितंबर से लेकर 11 सितंबर तक। यानी जो लोग भी पीजी और किसी प्रोफेशनल यानी बीएड, एलएलबी इस टाइप के कोर्स के लिए अप्लाई कर रहे हैं, तो उनका जो एग्ज़ाम होगा, एंट्रेंस एग्ज़ाम होगा, जिसके बेस पे वो एडमिशन ले सकते हैं कॉलेज में, वो होगा 6 सितंबर से लेकर 11 सितंबर के बीच में। ये अकॉर्डिंग टू उन्होंने कौन सा सब्जेक्ट चुना, कौन सा कोर्स चुना है, उसके बेस पे एक पर्टिकुलर डेट डिसाइड होगी। तो ये आपको जो भी आपने फॉर्म भरा है उसके बेस पे आप डीयू की साइट पे जाके चेक कर सकते हैं कि आपका एनटीए एग्ज़ाम कब है और उसकी आप प्रिपरेशन कर सकते हैं। नेक्स्ट अनदर थिंग बात आ जाती है कट ऑफ की। तो अब बहुत सारे लोगों का ये भी डाउट होगा कि कट ऑफ कब आ रही है। तो देखिए, कट ऑफ जो है उसकी अभी बेसिकली कोई रिलीजिंग डेट तो नहीं आई है कि वो कब तक कट ऑफ जारी होगी, लेकिन हाँ ये ज़रूर डिसाइड हुआ है कि फर्स्ट वीक ख़त्म होने के बाद सेकंड वीक पे ही कट ऑफ जारी करने का कॉलेज ने निर्णय लिया है। तो ये तो थी कुछ एक बातें। इसके अलावा अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप मुझसे कमेंट के थ्रू पूछ सकते हैं। इसके साथ साथ आप मेरे इंस्टाग्राम और टेलीग्राम इसमें भी आप जुड़ सकते हैं। होप सो आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई हो। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करना ना भूलें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। Wish all the hashtags, likes and tweets will find a way to get love.